और हाँ, ये डिश बिल्कुल गरम गरम सर्व होनी चाहिए और आइसक्रीम के साथ, और जेली बिल्कुल सेम साइज में कटी होनी चाहिए। ओके यार मेरे पेट में गोरिल्ला कूद रहे हैं, सिर्फ टेस्ट कर, सिर्फ टेस्ट प्लीज। सब देख रहे हैं यार नरेन। लड़के वाले करिए जल्दी जाके सिल्वर कॉइंस लेके। हाँ, लड़के वाले पापड़ किस पे? बैठ, ये गुलाब जामुन टेस्ट कराओ ना। अरे तू क्या टेस्ट खा ले। लड़के वाले गुलाब जामुन से तो शुरुआत होती है, अभी बाकी मिठाइयाँ भी तो बाकी हैं। श्रीखंड है, पूरन पोली है, आमरस है, खाइए। बाकी आप बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट्स की आपने। एक्चुअली आप हमारे होने वाले दामाद हैं, तो आपका तो हक बनता है अरेंजमेंट्स चेक करने का। प्लीज गो अहेड, देख लीजिए सारे अरेंजमेंट्स बराबर है ना। मैं भी तो इससे यही कह रहा था कि हम लड़के वाले हैं यार, हमें टेस्ट करना चाहिए। ट्राई। हेलो लड़के वाले, आपने कब पार्टी बदल ली? मैं तो लड़के वाला ही हूँ ना, मैं शेखर का दोस्त हूँ तो लड़के वाला हुआ। अच्छा भाई, हम तो लड़की वाले, परी की तरफ से भी और अंकिता की तरफ से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखा नरेन को, इतने प्यार से खेल रहा है, ऐसा लग रहा है उसके खुद के अपने भाई बहन हैं। मानव, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारी बच्चों को ऐसे पति मिले। हमारी बच्चियों? हाँ, अंकिता और मानसी हमारी बच्ची जैसी तो है, नहीं? हाँ, सो तो है। चलिए, बहुत काम पड़ा। अब इनसे मिलो, पता है कौन है ये है हमारे शेखर जीजू। हेलो शेखर जीजू। हेलो शेखर जीजू। हाँ, अभी देख रहे हो तुम कैसे हंस खेल रहे हैं ये? हाँ। आज इनकी सगाई है और फिर थोड़े दिन बाद इनकी शादी। फिर ये हंसते खेलते ऐसे दिखेंगे नहीं, एकदम गंभीर दिखेंगे। पता है क्यों? क्योंकि परी इनकी वाइफ बन जाएगी और फिर पता नहीं क्या क्या होगा। मैं इनको तभी तो समझा रहा हूँ। तुम जाओ खेलो, मैं इनको समझाता हूँ। ओके जाओ, भागो भागो, फटाफट खेलो। ओह माय गॉड मॉम, ये आप हो। मैं भी आपको नहीं पहचान पाया, बट मुझे एक बात बताओ, आप ये सब मैनेज कैसे कर रहे हो? आई मीन ये साड़ी एंड ऑल। भावनी ना, क्या बात है, तो आज ऐसे तैयार हुई जैसे परी की नहीं तुम्हारी एंगेजमेंट है। स्टॉप इट सचिन, पता है मुझे ये अटायर सूट नहीं कर रहा, लेकिन क्या करती, तुम्हारी सविता आजी की वजह से मुझे पहनना पड़ा। और पता नहीं प्रॉपर्टी के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तुम्हारे घर वालों को तो हमारे स्टेटस की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो है ना। अरे वाह बहिनी, आज आप लग रही हैं टिपिकल महाराष्ट्रियन मुलगी। नवारी साड़ी। वैसे एक बात बताऊं, कनाडा में भी आपको ना ये साड़ी पहननी चाहिए, यू नो, समथिंग डिफरेंट। वैसे अगर आप ये साड़ी पहनेंगी ना तो आपको और ज्यादा अटेंशन मिलेगी। एक्सक्यूज मी, मुझे ये अटेंशन के लिए बेहुदा कपड़े पहनने की जरूरत नहीं। अरे आजी, अच्छी लग रही है। दादा वो काकी को देखो ना, आज हमारी पहन कर आई है। उन्हीं को देख रहा हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे बिजली के खंभे पर साड़ी लपट कर आई है। सचिन, मुझे समझ में नहीं आ रहा हम ये सब कर क्यों रहे हैं। I mean, भले हम चौल में रह रहे हैं, लेकिन इन डाउन मार्केट लोगों की तरह हम इस सब दुनियादारी में एक चीज तो अच्छी हो रही, परी की शादी हो रही। एटलीस्ट प्रॉपर्टी में एक हिस्सेदार तो कम होगा ना। हमारा टेप आज भी वहीं का वहीं अटका हुआ है ना, तुम सुधरोगी नहीं ना। आज तो हमारी परी बहुत ग्लो कर रही है। आज से पहले इतना ग्लो करते हुए और इतनी चमक इसके चेहरे पे मैंने कभी नहीं देखी। हाँ, पर आज से पहले तक इसे शेखर भी तो नहीं मिला था। राइट। मौसी,
अरे शर्माती भी है ये, देखो कैसे शर्मा रही है। शी इज ब्लशिंग। मैं भी कितनी पागल हूं ना। आज परी की सगाई है, वो कितनी खुश है, कितनी मुश्किल से सब भूल कर अपने लाइफ में आगे बढ़ी है, और मैं उसे फिर से नहीं, अमन के बारे में अभी बताना उसे सही नहीं होगा। नहीं पिया, मुझे परी को बताना होगा। आज नहीं तो कल मुझे उसे बताना ही होगा। अमन यहाँ है और ये जानना परी का हक है। अब पिया तू कॉइन्स ले आई? परी, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, तू चल मेरे साथ। पिया क्या हुआ, सब ठीक है ना? आई सब ठीक है। परी तू मेरे साथ चल प्लीज, मुझे बहुत अर्जेंट बात करनी है तुझसे। आई प्लीज, हम 2 मिनट में वापस आ रहे हैं। परी तू चल। बताइए कब? अरे ये उसे क्यों लेके गई? पिया कहाँ लेके जा रही है? पिया ये कौन सी अर्जेंट बात करनी है तुझे? अर्जेंट नहीं, बहुत ज्यादा अर्जेंट है परी। मुझे तुझसे अमन के बारे में बात करनी है। पिया मैंने तुझे कितनी बार कहा है मुझे अमन के बारे में बात नहीं करनी है, और ये कौन सा वक्त है उसकी बात करने का? अमन यहाँ पर है, देखो देखो वो वहां खड़ा है। अमन, I'm so sorry, तुम्हें पूरा दिन रुकना पड़ा। टर्न गिफ्ट इतना अच्छा है, I don't mind waiting for you longer. रिटर्न गिफ्ट? हाँ, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। तुम्हारी ये ब्यूटीफुल स्माइल। मैंने इतना गिरा हुआ इंसान आज तक नहीं देखा। पहले तुम पे जीत गया और अब अंकिता पर। प्लीज प्लीज परी, तुम्हें अमन को एक्सपोज करना होगा अंकिता के लिए। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा तेरी प्रॉब्लम क्या है, तो क्या चाहती है? मैं अंकिता को जा रही थी ना सब बताने अमन के बारे में, तूने क्यों रोका मुझे? क्यों रोका परी? क्या हो जाता उससे? मेरी तरह अंकिता का भी दिल टूट जाता बस। पर एक ना एक दिन ऐसा होने वाला है ना। हो सकता है, लेकिन मैं उसकी वजह नहीं बन सकती। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहन जैसी है वो। इसीलिए परी, उसका जानना बहुत जरूरी है अमन के बारे में। नहीं पिया, ऐसे नहीं कर सकती। और तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती हो? क्योंकि वो अमन से प्यार करती है, I mean, नरेन से। वो दोनों साथ में बहुत खुश है। मैं जब भी अंकिता से मिलती हूँ वो पूरे टाइम नरेन की बात करती है। मेरी वजह से उनका रिश्ता टूटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन परी, प्रिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि शादी हो चुकी है, पति पत्नी है वो दोनों, और शादी टूटने से क्या होता है ये मैं देख चुकी हूँ। लेकिन जो अमन ने तेरे साथ किया, उसका क्या? मेरा पास था, हो सकता है कि उसको मुझसे प्यार कभी था ही नहीं। मैं जिसे प्यार समझ रही थी वो जो भी हो, मुझे उसे भूलना होगा पिया। सब कुछ भुला के उसे माफ करना होगा। तो उसे माफ कर पाएगी? हाँ, I have to do। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। उसको माफ करूंगी तो अंकिता खुश रहेगी, अमन की हर याद भुला दूंगी तो शेखर के साथ आगे बढ़ पाऊंगी। तुम चलोगी तो शादी कौन अटेंड करेगा? और शेखर बुरा मान जाएगा, और तुम्हारी दोस्त
वो बिन पर वाली परी, उसे अच्छा थोड़ा ना लगेगा। मैं हूं ना, मैं हूं, मॉम है, डैड है, तो के साथ सब सही है। नहीं नरेन सर, लेकिन मैं भी चलना चाहती हूँ प्लीज। हाँ प्लीज, तुम चिंता मत करो, मैं यूं गया और क्यों आया, पक्का प्रॉमिस। अच्छा आई नो तुम मुझे मिस करोगी ना, इसलिए ना नरेन साहब मैं भी करूँगा, बहुत मिस करूँगा, लेकिन उसका ना एक बहुत सही सोल्यूशन है मेरे पास। दिखाओ, हम एक दूसरे की फोन पे फोटोज देखते रहेंगे, ठीक है? इसकी कोई जरूरत नहीं नरेन साहब, मैं हाँ एक्चुअली फोन की फोटोज तो हमारे पास आ रही हैं। मैं सोच रहा हूँ, मैंने एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खिंचवाई थी, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा फोटो ली थी। ये देखो, ये रखो अपने पास, जब भी तुम मुझे मिस करोगी इसको देख लेना, ओके? जब वापस आ जाऊंगा तो तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट चलेंगे, और मैं पिज्जा ऑर्डर नहीं करूंगा, वही तुम्हारा गार्लिक टोस्ट, वही खाएंगे, ओके? ओके। और एक बात और, शादी वाले दिन ना उस परी से भी ज्यादा अच्छी तरह ड्रेस हो, बहुत सुंदर, ओके? बिकॉज मेरी दुल्हन तो तुम हो ना, मेरी परी, ओके? ओके? नरेन साहब आप प्लीज अपना ख्याल रखना, और अत्तू का भी ख्याल रखना, और टाइम पे खाना खाइएगा, और टाइम पे सोना, और जल्दी आ जाना बस। किलो सेठ, वो गाड़ी बन गई। ये तू अपने पास ही रख, और ये ले चिट्ठी। ये चिट्ठी का दे रहे हैं हमरे को? काहे दे रहे हो? का मतलब? अरे उस कार को अपनी बहू बनाकर घर में रखने का इरादा है क्या? जब कार रिपेयर हो गई है तो उसके मालिक को पहुंचाना पड़ेगा, उससे पेमेंट लेनी पड़ेगी। इस एड्रेस पे कार पहुंचा के पेमेंट लेकर आओ। हम कौन नहीं जाएंगे ये सब देने, हम मैकेनिक है, गाड़ी ठीक करते हैं, पहुंचाते नहीं है, डिलीवरी बॉय नहीं है हम। बात करो तो। अरे क्या बात कर रहा है? काम पर लगे 8 दिन हुए नहीं, लगे अपना तेवर दिखाने। काम की जरूरत तुझे थी, तुझे मैंने काम पे रखा था, और तूने कहा था कि मैं सब काम करूंगा, फिर ये नानुकुर क्यों कर रहा है? और तुझे पता है ना कि उस सेठ को कार की कितनी जरूरत है? हाँ तो जरूरत है खुद आके ले ले। हमने कहा ना हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? तुझे जाना पड़ेगा। तू कोई लाट साहब है? तेरे जैसे 10 मैकेनिक यहाँ रोज आते हैं, मैं किसी को खड़ा भी नहीं करता। वो तो तूने हम पर एक एहसान किया था, उसके बदले में तुझ पे तरस खाकर ये नौकरी तुझे दी। और ये बात मत भूलना, अपनी औकात में रहना, समझा क्या? ए बकलोल, कौन को औकात दिखा रहा है बे? हमारा नाम विष्णु लाला है, दोनों हमरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता, और तो हमरे को हुल दे रहा है। हलक में हाथ डाल के जबान बाहर निकाल लेंगे। अरे तुम तो बुरा मान गए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। देखो ना, गैरेज में कोई आदमी नहीं है, आज उस सेठ के यहाँ सगाई है, गाड़ी नहीं पहुंची तो उसका काम बहुत खोटा होगा, बहुत परेशानी होगी उसको। तू एक काम कर, तू गाड़ी डिलीवर करके आ जा, मैं तुझे डिलीवरी के एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे बताऊं। अरे क्या बताना है? अरे क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो? कुछ बताना है तुम्हें मुझे? प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है? बोलो कि क्या हुआ है। ऐसे ऐसे क्यों देख रही हो? परी प्लीज तुम इतना क्यों रो रही? पिया क्या हुआ है? कब से तुम इसके साथ हो? ये क्यों रो रही है? बताओ मुझे। अरे प्लीज इसे बता देना, एक ना एक दिन तो बताना पड़ेगा ना। परी क्या बोल रही है पिया? प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? पिया तुम मुझे बताओ क्या हुआ? अंकिता, वो पिया को एक गलतफहमी हुई थी, उसको लगा कि उसने अमन को यहाँ देखा है, लेकिन वो अमन नहीं था। कहाँ देखा? अमन नहीं था? यहाँ अमन नहीं था। या बस परी रोना बंद करो प्लीज। पिता, वो एक्चुअली मेरे से ही गलती हो गई। वो मैंने किसी और को देख लिया और मुझे लगा वो अमन है, और मैंने इसे अमन के बारे में बता दिया और ये इमोशनल हो गई और तब से रोए जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको मैं कैसे शांत करूं, और बाहर जाके सबको मैं क्या बोलूंगी। डोंट वरी पिया। परी तुम ठीक हो? मुझे एक बात बताओ, तुम ये शादी करना चाहती हो या
मैं ये शादी करूंगी। ये क्या हो रहा है? जो भी बाहर से आ रहा है वो वापस ही नहीं आ रहा है। बाहर सब वेट कर रहे हैं। नहीं, मैं बस इसे ही लेने आई थी, ये मिल गई। अब इसमें लेकर आ ही रही थी, आप आ गए। बट इतनी देर से? ये पिया की वजह से। परी और पिया दोनों रो रहे थे। आपको पता है ना ये दोनों कितने इमोशनल है। पिया बोल रही थी कि अभी अभी तो मुझे परी मिली है और अभी इसकी शादी हो जाएगी और फिर यहाँ से चली जाएगी, तो इसलिए ये इसको इमोशनल कर रही थी और रो रहे थे दोनों। आप टेंशन मत लीजिए, मैं इनको लेकर आती हूँ बाहर। पिया, मैं समझ सकती हूँ तुझे कैसा लग रहा है। शादी ब्याह के मामले में ऐसे तू कोई बच्ची नहीं है। और वैसे भी परी कौन से दूसरे शहर में जा रही है? वो मुंबई में ही रहेगी ना। मौसी, इसे मत डांटिए, मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम दोनों बहनें भी ना बिल्कुल मेरे और तेजू की तरह। अच्छा अब ये सब छोड़ो, प्लीज बाहर चलो। सब बाहर वेट करे, अच्छा नहीं लगता इस तरह। मैं जाके उन्हें कहती हूँ तुम लोग प्लीज आंसू पोंछ कर बाहर आओ, ओके? ये तोहफा वहाँ रखो, यहाँ से निकलने। एक मिनट भैया, आप लड़के वालों की तरफ से? नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही आए। तो फिर आप यहाँ क्यों आए? हो जी, वो मानव देशमुख की गाड़ी खराब हो गई थी ना, उसको बना के लाया फटफट से। ये देखिए। मैकेनिक है? आओ आओ। सुनिए भैया, एक सेकेंड, वो अब प्लीज खाना खाकर जाइए। आज मेरी पोती की सगाई हुई है, तो खाना खाए बगैर जाना मत। अब इतने वेले थोड़ी है, बहुत काम पड़ा हमारा घर आज में, बाद में खा लेंगे मैडम, ठीक है? ऐसे मत बोलिए। आप यहाँ आए हैं तो प्लीज खाना खाकर जाइए। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए खाना पैक कर देती हूँ। आप प्लीज लेकर जाइएगा खाना अपने साथ, पर इस तरह भूखे मत जाइएगा। आज मेरी पोती की सगाई हुई है, ठीक है? Congratulations. परी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें शेखर जैसा हस्बैंड मिला। I'm really happy. And I really wish कि जितना प्यार मुझे नरेन सर करते हैं, उतना ही प्यार शेखर भी तुमसे करे। और मुझे पता है कि बिल्कुल नरेन सर की तरह शेखर तुम्हें बहुत खुश रखेगा, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? परी, पुरानी बातें भुलाकर आगे बढ़ना है। पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं, सब भूल जाओ और शेखर के साथ अपनी नई दुनिया बसाओ। प्लीज इसे बता देना, एक ना एक दिन तो बताना पड़ेगा ना। उसको लगा कि उसने अमन को यहाँ देखा है। तुम ये शादी करना चाहती हो या? मैं ये शादी करूं। हेलो नरेन साहब, आप बैंगलोर पहुंच गए? और अत्तू कैसी है? वो ठीक तो है ना अभी? अत्तू अभी ठीक है, लेकिन पूरी तरह आउट ऑफ डेंजर नहीं हुई। इसलिए डॉक्टर ने बोला है कि थोड़े दिन यहीं पे रखेंगे वो, अंडर ऑब्जर्वेशन।
थोड़े टेस्ट वगैरह कराने, बट अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि मैं शेखर और परी की शादी में वापस आ पाऊंगा। नरीन साहब, लेकिन नरीन साहब, आई मिस यू। मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ, पर तुम टेंशन मत लो। जब मैं वापस आ जाऊंगा ना, तो मेरा सारा टाइम तुम्हारा सारा टाइम मेरा, हम दोनों का साथ में रहेंगे। और तुम मेरे लिए लौकी की सब्जी भी बनाना और अपने हाथों से खिलाना। हैप्पी? अच्छा, अगर अभी भी हैप्पी नहीं तो जितनी किसी जंगल में दी थी ना, वो किसी भी देते, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम्हारी वो नई फ्रेंड परी को भी नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। अच्छा, परी से याद आया, एंगेजमेंट कैसी रही? हो गई सब ठीक ठाक? एंगेजमेंट बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। नरीन साहब, आपको एक बात बताऊं? नरीन साहब, आपको पता है आज मुंबई में बारिश हो रही है। क्या? बिन मौसम की बारिश? नॉट फेयर यार। बारिश हो रही है और मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, तुम बारिश में थोड़ी देर खेल लो ना, मेरी तरफ से भी। म्यूजिक भी लगा लेना और डांस भी कर लेना, ओके? ज्वेलरी हो गई, साड़ियाँ हो गई, और कुछ बचा तो नहीं? केटरिंग, मुझे केटरिंग वाले को फोन करना था, उसे कहना था कि मोती चूर के लड्डू चाहिए थे। ये अर्चना, क्या कर रही हो तुम? मानव, एक सेकंड में वो केटरिंग वाले को फोन कर रही हूँ। अरे मुझे ऑर्डर के 12 बजे केटरिंग वाले को फोन कर रही हो तुम? मानव, बस वही बचा है, उसको एक बार फोन कर देती तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। रात के 12 बजे वो तुम्हारा फोन उठाने वाला है, कल फोन कर लेना। सो जाओ अभी आराम से। मानव, कैसे सो जाऊं? कितना काम पड़ा है मानव। मेहंदी है, संगीत है, शादी बची है, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, मैं भूल ना जाऊं कुछ। सब कुछ है, सब ठीक है अर्चना, लेकिन तुम सोचो, अभी तुम्हारा फोन उठाने वाला है वो? नहीं। और इतनी भागा दौड़ी में मजा ही कुछ और है ना। देखो, अभी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि परी को अच्छा जीवन साथी मिल रहा है, परसों उसकी शादी भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमारा काम खत्म नहीं होगा। मतलब? परी के बाद पुष्टि, पिया, गौरव, ऑफ कोर्स रोहन भी तो है। हमारे सारे पोते पोतियों की शादी हमें तो करानी है। हाँ मानव, हो सकता है कि इसमें गिनती और बढ़ जाए। मतलब मानव, मुझे लगता है कि सोहम ने भी तो शादी की होगी ना, उसके बच्चे होंगे, तो उनकी शादी मैं अपने हाथों से कराना चाहती हूँ। और उसमें भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अर्चना पुलिस ढूंढ रही है सोहम को। आई होप बप्पा की कृपा और तुम्हारी ममता उसे हमारे पास वापस ले आएगी, जरूर लाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग को नहीं पकड़ सकता, हम जेल नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। हमार बिटुआ हमार लाला, अरे हम तुम्हारे बाबा। हाँ, कैसा है रे? हाँ, वो ये देख, ये पोस्टर में हम तुम्हारा फोटो देखा, अरे हमको तो यकीन ही नहीं हुआ। और फिर वो दिन हम तेरे को वो दारू की दुकान पे देखा, अरे हम तो उसी वक्त से मिलना चाहता था, लेकिन तू तो वहां से गायब हो गया। लेकिन हम निराश नहीं हुए, हमने आस नहीं छोड़ी बिटुआ। अरे हमारा बिटुआ हमें इतने दिनों बाद दिखा था ना। हाँ, हाँ, क्योंकि इतने सालों से तो हम सोच रहे हैं कि ऐसी बात नहीं सोचने का है। हमारा बिटुआ तो हमारे सामने जिंदा खड़ा है, बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। अरे वाह, आज हमको बहुत खुशी हुई रे, हमारा लाला हमारे सामने खड़ा है। हाँ, आज की खुशी को हम अपने से दूर नहीं होने दूंगा। हाँ, बिल्कुल नहीं होने दूंगा हमारा लाला। अरे बेड़ा गर्क कर दिया पोस्टर ने, और भाई बालन बाबा को हमरे तक पहुंचाया है, कल आई बाबू को पहुंचाएगा। कैसे बचे तूफान से। ए बिटुआ, कहाँ सोच रहा है रे? अरे हमसे मिलके तो खुशी नहीं हुई का?
खुशी हुई ना बिटुआ? जाइए ना यहाँ से। कौन हिस्सा नहीं हमरा आपसे? ए बिटुआ, अरे हमरी तरफ देख बिटुआ, हमरी तरफ देख। अरे हम तो ना बाबा इन्हीं हाथों से पाल पोस के तो का बड़ा किया हूँ बेटा। तो कोई एहसान नहीं किया मेरे ऊपर पाल पोस कर। पाई पाई की कीमत चुकाए हम आपको। अब कुछ नहीं है हमारे पास आपको देने के लिए। जाइए यहाँ से। ठीक है, ठीक है, जाता हूँ यहाँ से सीधा मैं मानव के घर जाता हूँ और वो को तोरा ठौर ठिकाना अड़ोस पड़ोस सब बता दूंगा मैं। तू मानव से ही छुपता फिर रहा है ना? आ गए ना औकात में। ब्लैकमेल कर रहे हो हमरे को? ना ना बिटुआ ना। अरे बिटुआ हम तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम तुम्हारी शरण में रहूं। अरे बिटुआ हमको 2 वक्त की रोटी, 1 वक्त की दारू और रहने का और ठिकाना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए बिटुआ। क्या रह जाइए। लेकिन हाँ, अगर त्योहार ने कोनो भी गड़बड़ की। अरे ना ना, त्योहार कसम बिटुआ, हम कोनो गड़बड़ नहीं करूंगा ना। मैं जानती हूँ कि वो मूव ऑन कर चुका है, उसकी शादी हो चुकी। शादी हो चुकी? लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? वो कल पता चला। एक्चुअली जब हम कनाडा में थे तब पिया ने अपने कुछ दोस्तों से कह के अमन के बारे में पूछताछ करी थी। कल उनसे इंफॉर्मेशन मिली कि उसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। अगर वो किसी और से शादी करके खुश रह सकता है तो मैं भी रह सकती हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल दूंगी और वो जगह शेखर को दूंगी। बहुत बदकिस्मत है वो लड़का जिसके अंकिता, जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती, उसके बारे में प्लीज कुछ मत कहो। और प्लीज ये सब बातें किसी से मत कहना। मैं किससे कहूंगी पर ये सारी बातें? तुझे लगता है कि मैं किसी से सब कुछ कहूंगी? तेरी बेस्ट फ्रेंड हूं और मैं तेरी ताकत बनना चाहती, तेरी कमजोरी नहीं। अरे आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलिए ना, संगीत शुरू हो गया है। अरे आज बुला रही है, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। बस आ रहे हैं। हाँ जल्दी। हाँ चलिए, लाओ स्माइल। ये मेरे हस्बैंड है, नरीन करमरकर। आई एम सॉरी तुम्हें फोटो में ही उनसे मिलवाना पड़ रहा है, लेकिन अगर वो यहाँ होते तो तुम्हें मिलाती। लेकिन पता नहीं क्यों तुम दोनों के मिलने का मुहूर्त ही नहीं निकल रहा है। कोई नहीं, अभी मिल लो, फिर जैसे ही आएंगे फिर मैं तुम्हें मिलाऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें रहा नहीं जा रहा है अपनी होने वाली बीवी के बिना? ऐसे कोई बात नहीं, परी को भी तुम्हारी बहुत याद आ रही, इसीलिए बार बार अपनी मेहंदी पे तुम्हारा नाम देख रही है ना परी? हाँ, अब सारी खिंचाई आज ही कर लोगी या शादी के बाद के लिए भी कुछ बचा कर रखा है? चलो यहाँ से। आ रहे। चले। मेरे पति, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।